उत्तराखंड के केदारनाथ में आर्यन हेली एविएशन कंपनी के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर एक दुखद और चिंताजनक खबर सामने आई है। यह हादसा केदारनाथ से गुप्तकाशी लौटते समय गौरीमाई खर्क में खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण हुआ, जिसमें हेलीकॉप्टर पेड़ से टकरा गया और पायलट सहित 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में महाराष्ट्र की 23 महीने की एक मासूम बच्ची और उसके माता पिता भी शामिल हैं। हादसे का कारण और जांच। हादसे के पीछे मुख्य कारण खराब मौसम और कम दृश्यता बताया जा रहा है। हालांकि रुद्रप्रयाग में हुई इस घटना के बाद आर्यन हेली एविएशन कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगा है। फाटा के राजस्व उप निरीक्षक ने कंपनी के 2 मैनेजरों विकास तोमर बेस मैनेजर और कौशिक पाठक अकाउंटेबल मैनेजर के खिलाफ सोनप्रयाग पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में मुख्य आरोप ये है: नियमों की अनदेखी। कंपनी ने यूकाडा, उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी और DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा निर्धारित नियमों की अनदेखी की। समय से पहले उड़ान कंपनी को सुबह 6 बजे से 7 बजे का स्लॉट आवंटित किया गया था, लेकिन हेलीकॉप्टर ने सुबह 5:11 बजे ही उड़ान भर दी थी और वापसी में सुबह 5:24 बजे हादसा हो गया। DGCA और यूकाडा की SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार उड़ानों को आवंटित स्लॉट के हिसाब से ही किया जाना चाहिए। घोर लापरवाही। कंपनी के दोनों मैनेजरों को अपने दायित्वों के प्रति घोर लापरवाह माना गया है, जिसके कारण ये हादसा हुआ और 7 लोगों की जान चली गई। दर्ज मुकदमे की धाराएं। दोनों मैनेजरों के खिलाफ कोतवाली सोनप्रयाग में भारतीय दंड संहिता की धारा 28/2025, धारा 105, भारतीय न्याय संहिता 2023 और धारा 10 वायुयान अधिनियम 1934 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाल राकेंद्र सिंह कठैत ने बताया कि मुकदमा दर्ज होते ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसी घटनाओं पर चिंता। अहमदाबाद प्लेन क्रैश और अब केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे जैसी लगातार हो रही घटनाएं हवाई सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन और निगरानी कितनी महत्वपूर्ण है। खराब मौसम में उड़ान भरने के जोखिम, नियमों की अनदेखी और लापरवाही से अक्सर ऐसे दुखद परिणाम सामने आते हैं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए नियामक संस्थाओं जैसे DGCA को अपनी निगरानी और प्रवर्तन को और मजबूत करना चाहिए। साथ ही हवाई कंपनियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन करना चाहिए और किसी भी कीमत पर यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के लिए हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। ये उम्मीद की जाती है कि इस मामले में गहन जांच होगी और दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।